Hello everyone, welcome back our English grammar class. Today we will study pronoun, its type with example. So keep and watching this video till the end. So first of all we will discuss about pronoun. Pronoun is a word used instead of a noun. संज्ञा की जगह यूज़ होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन वह वर्ड है जो संज्ञा की जगह यूज किया जाता है. हम जानते हैं कि नाउन किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है और किसी पर्सन का नाम हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हरी इज़ absent बिकॉज हरी इज़ इल. इस सेंटेंस में हरी 2 टाइम्स यूज़ हुआ है. सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ हरी. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 टाइम्स हमने हरी को रिप्लेस कर दिया है ही से. ही इज़ absent बिकॉज ही इज़ इल. तो ही हरी की जगह यूज़ हो रहा है जो कि एक प्रोनाउन है. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, distributive pronoun, possessive pronoun. Let us now know about all the pronouns one by one. First is personal pronoun, जिसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. Personal pronoun examples are I, we, you, he, she, it. They are called personal pronouns because they all stand for all the 3 persons. I, we, you, he, she, it, they. ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं क्योंकि ये सभी प्रोनाउन तीनों पर्सन के लिए खड़े होते हैं. इट मीन्स ये तीनों पर्सन के लिए यूज़ होते हैं. तो आइए हम जानते हैं वे तीनों पर्सन कौन से हैं. 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है, जो स्पीकिंग कर रहा होता है. द फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन हु स्पीकिंग एंड सेकंड पर्सन इज़ द पर्सन स्पोकन टू. सेकंड पर्सन वह पर्सन होता है जिससे बात कर रहा होता है एंड थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन स्पोकन ऑफ. एंड थर्ड पर्सन वह पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है. नेक्स्ट टाइप इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रेजेंट द एक्शन performed by the subject is on the subject itself. मीन्स अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर होना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ एंड सेल्व्स. सेल्फ हम यूज़ करते हैं माई, योर, हिम, हर एंड इट के साथ. तो ये बन जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ. और सेल्व्स हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, आवर, देम और योर के साथ. और ये बन जाते हैं आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स. सेंटेंसेस आर आई हर्ट माई सेल्फ. इसमें आई जो वर्क कर रहा है इसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही है. उसने अपने आप को चोट पहुंचाई. सो हियर माई सेल्फ इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज़ दे हर्ट देम सेल्व्स. उन्होंने अपने आप को चोट पहुंचाई. हियर देम सेल्व इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विद सेल्फ आर सेल्व्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एंड सेल्फ या सेल्व्स के साथ होता है. नेक्स्ट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं. व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड टू एड emphasis टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. प्रोनाउन
वो वर्ड है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही एम्फेसिस दे। व्हेन वी यूज सेल्फ, माई, योर, हिम, हर, इट, तो ये बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर सेल्फ एंड सेल्व्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और सेल्व्स को हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं तो ये बन जाते हैं आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन नहीं हो रहा है बल्कि सब्जेक्ट जो है उसको एम्फेसिस किया जा रहा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन? इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में यूज़ तो सेम एग्जांपल्स हो रहे हैं, लाइक माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, लेकिन उनका किस जगह पे यूज़ होना है, किस तरह से यूज़ हो रहा है, वो उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। लाइक फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ वर्ब रिटर्न्स टू द डोर। The subject and objects of the sentence are the same person. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होते हैं और इसमें सब्जेक्ट जो वर्क कर रहा होता है उसका वो वर्क का रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है। लाइक आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट किया। हियर माई सेल्फ इज़ ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Second word is emphatic pronoun. They are used to emphasize noun or pronoun. ये यूज़ किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए। लाइक शी हर सेल्फ ओपन द डोर। हियर हर सेल्फ इज़ ए एम्फेटिक प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जा रहा है और इस वाक्य में शी एक प्रोनाउन है जिसको एम्फेसाइज किया जा रहा है बाय हर सेल्फ। सो हर सेल्फ इज़ ए एम्फेटिक प्रोनाउन। फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर। We will learn remaining part in next video. So till that, keep learning, keep watching. Okay students, thank you. Have a nice day.